नमस्कार दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पिंकी बिरला वर्ल्ड के न्यू ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित ये मास कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। तो आपको कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक शुरू होते ही बहुत सारे हमारे जितने भी बड़े पर्व हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और उसके बाद करवा चौथ सबका हो गया होगा। आप मुझे ऐसी आशा है कि बहुत अच्छा गया होगा। और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि करवा चौथ होता है सभी सुहागन महिलाओं के पतियों को समर्पित, उनकी दीर्घायु के लिए होता है, उनकी रक्षा के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने वाला व्रत होता है। और ऐसे ही जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो आपके बच्चों को, सभी के बाल गोपालों पर दीर्घायु करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए व्रत होता है। तो आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। हिंदू सनातन धर्म में जितने भी पर्व होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और कार्तिक का जो मास होता है उसके सभी पर्व अपने आप में महत्व रखते हैं। करवा चौथ का अपना महत्व है और अहोई अष्टमी का और भी ज़्यादा महत्व है। महिलाएं जिनकी संतान है, बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आजकल सब बराबर है। और हाँ, आपकी संतान है ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें संतान नहीं है तो वो संतान चाह रखती हैं वो भी ये व्रत कर सकती हैं। जिनकी नई शादी हुई है वो भी रख सकती हैं। ये होता है कि आपकी तरफ किस तरह से व्रत किया जाता है, संतान होने के बाद शुरू होता है या पहले शुरू होता है। हमारे यहाँ तो पहले ही शुरू हो जाता है। तो और जो रखती आई हैं तो उन्हें आजीवन ये व्रत रखना होता है, क्योंकि संतान की रक्षा तो हम जो माँ हैं वो सदैव ही चाहेंगी और चाहती रहेंगी। इस बार ये व्रत हो रहा है रविवार 5 नवंबर को। कहते हैं कि जिस दिन का अहोई आठे का व्रत होता है उसी दिन की, उसी वार की ही दीपावली होती है। तो दीपावली भी उससे अगले रविवार को आ रही है, यानी कि 12 नवंबर को आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की कैसे करना है। कि सुबह ही व्रत शुरू हो जाता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे। और जो कार्तिक नहा रहे हैं वो तो उठते ही हैं, जो नहीं नहा रहे हैं वो भी जल्दी उठें और व्रत का आरंभ कर दें। आपको दिन भर में कुछ पीना नहीं है, खाना नहीं है। हाँ, जब हम कथा करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर तो शाम को कथा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर 12 बजे या 1 बजे कथा हो जाती है। और कथा कुछ ऐसी किताबें होती हैं, जैसे मेरे पास ये किताब है, इसमें हमारे धर्म के सारे ही रीति रिवाजों की और सारे पर्वों की जो भी कथा कहानियाँ हैं सब कुछ है, विधि विधान से बताया गया है क्या सामग्री है। तो और ऐसी ही किताबें बाजार में भी मिलती हैं, तो आप पुस्तक लाकर कथा कहानी सुन सकते हैं, या कोई बूढ़ी आपके घर की हैं वो सुनाती हैं, तो गेहूं के दाने आपको हाथ में लेकर कथा सुननी होती है। हाँ, और जिनके यहाँ बालक हुए हैं, बच्चे हैं, तो उनके यहाँ से पीहर से ऐसा कुछ पीली आता है। ये देखिए, अगर आपके पास है या घर आपके मायके से आया है या नहीं भी आया तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है, इसको आप ओढ़कर कथा सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि करवा चौथ में आप शादी के फेरों की चुन्नी लेते हैं, लाल चुन्नी या माता की चुन्नी लेकर सुनती हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी के व्रत में ये पीलिया लेकर कथा सुनी जाती है। हाथ में गेहूं के दाने ले लें, कथा सुने, और जो कलश आप रखेंगे अपने पास में उसे आप अर्घ दे देंगे। है कि जैसे हम करवा चौथ में चटक कलर पहनते हैं, सुहाग का कलर लाल, हरा, ऐसे ही मैरून कलर पहनते। ऐसे ही कहा जाता है कि अहोई आठे में हम मोस्टली येलो पहनते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो भी सूट पहनूँ या साड़ी पहनूँ वो पीले रंग की हो। नहीं होती तो कोई अच्छा शुभ रंग आप पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अगर कुछ पीले रंग का पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नहीं है तो फिर ये ऐसी चुन्नी आप ओढ़ सकते हैं। घरों में क्या होता है कि न पानी पी लेते हैं, कथा सुनने के बाद चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ मैं पानी नहीं पीती हूँ, हालांकि पी लेते हैं कई घरों में, लेकिन हम चाय पीते हैं, वो भी काली चाय। कहते हैं कि दूध वाली चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी है, आप भोग में लगा सकते हैं लेकिन उसे खा पी नहीं सकते। तो हम दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, मैं काली चाय ही पीती हूँ। बाकी आपके यहाँ जो जैसा भी रिवाज है, परंपरा है, उसके अनुसार आप चल सकते हैं। और शाम को कहते हैं ये व्रत, जैसे करवा चौथ में चांद को अर्घ दिया जाता है, इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। जो ये खास व्रत होते हैं इनमें हमें चौकी लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो चौकी आप रखेंगे, चौकी के नीचे आप आटे से चौक बनाएंगे, चौक पूरेंगे, उसके बाद चौकी रखेंगे, और उसके बाद कोई भी कपड़ा जो आपके पास पूजा का कपड़ा हो,
पिंक हो, पीला हो, लाल हो, वो रखकर और उसके बाद आप अहोई आठे की जो पुस्तक होती है या कैलेंडर होता है या जो बाज़ार में बनी हुई आती हैं, गत्ते की जो फोटो बनी हुई आती है वो ज़रूर रखिए। उस पर ही बनी होती है पुतली अहोई आठे माता की जो चित्र होता है वो उस पर बना हुआ होता है और उस पर आप तिलक करेंगी, फूल माला चढ़ाएंगी। और हाँ, यहाँ पे 2 घट रखे जाते हैं, 2 कलश होते हैं, मिट्टी के ही होते हैं। उसमें से आप एक में अनाज भर सकती हैं, गेहूँ भर सकती हैं और एक को जल से भर सकती हैं। वो आपके जो भी आपके घर की परंपरा है आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे यहाँ भी 2 घड़े से बोलते हैं। और उस पर ये देखिए, ये शाहू की माता है, ये शाहू माता है, ये बच्चों की माता मानी जाती हैं। तो जिनके घर में बच्चे हुए हैं ये उसको बनवाते हैं, उसे खरीदते हैं और हर साल इसमें एक एक दाने डलवाते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है या शादी होती है बेटे की तब एक एक दाने जोड़ी से बनवाते हैं। और ये मुझे मेरी दादी सास ने दी थी। ये देखिए, ये उन 2 घड़ों के ऊपर पहनाई जाती है और ये स्याऊ माता को भी तिलक किया जाता है। ये देखिए, तिलक किया जाता है और दूध इनको ज़रूर भोग लगाते हैं और चावल से तिलक करते हैं। हल्दी रोली से तिलक करने के बाद फूल पत्र, ये जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये ज़रूर चढ़ाते हैं। फूल वगैरह से इनका पूजन अर्चन करते हैं और कथा सुनने के बाद आप जो आपके पास एक अलग से जो कलश होता है उसे आप सूरज को अर्घ दे देते हैं। अब व्रत का पारण कब होगा? की जो फोटो होती है, जो चित्र होता है, उस पर हम एक आटे की माला बनाते हैं। आटा गूंथकर उसकी एक ऐसे लंबी सी माला बनाते हैं, उन्हें पहनाते हैं और उसके बीच में एक सिक्का लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये नाल होती है और माँ हमेशा आपके बाल गोपालों की रक्षा करती है। खास सावधानियाँ आपको रखनी होती हैं इस दिन, वो मैं आपको बता देना चाहूँगी। सावधानियाँ आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते हैं और हर चीज़ के पीछे लॉजिक ज़रूर होता है। आप अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं व्रत तो आपको खास करके गार्डनिंग नहीं करनी है, मिट्टी नहीं खोदनी है, खुरपी नहीं चलानी है, गुड़ाई नहीं करनी है पेड़ पौधों की। तो क्योंकि उससे कोई कीड़ा या कोई जो भी केचुआ होता है कुछ भी ऐसा मर सकता है, तो अवॉइड करें। मच्छर वच्छर भी ना मारें। गलती हो जाती है वो एक अलग बात है, गलती से आपके पैर के नीचे कुछ आ गया वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोशिश करिए कि आप कुछ सिलना, सुई धागा, कटाई छटाई, काटना पीटना, ये कुछ ऐसे काम ना करें। और दिन में बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि कोई व्रत त्योहार जो भी होता है कि हमें उस दिन हमारा शायद लगता है कि बीपी लो हो गया है या हमें भूख लग रही है तो हम सो जाते हैं टाइम पास करने के लिए। बिल्कुल नहीं, आपको दिन में नहीं सोना है क्योंकि दिन छोटे हैं। तो आप शाम की तैयारी में करते हुए अपना वक्त बिता दीजिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, अक्सर उनके जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, मतलब मेरे साथ भी था कि जब मेरा बेटा होने वाला था तो व्रत पड़ा था और हमने कथा करके चाय पी थी, काली चाय, और उसके बाद जो मदर इन लॉ थी उन्होंने फ्रूट्स खिला दिए थे। तो इतना चल जाता है क्योंकि ये व्रत जल्दी खुल जाता है। अब आप शाम को बनाएंगे क्या? कुछ भी मीठा बनाइए, खीर बनाइए या हलवा बनाइए। हाँ, दूध वाली चीज़ हमें ग्रहण नहीं करनी है तो मैं हलवा बनाती हूँ, पूड़ी ज़रूर बनाते हैं। और सब्जी आप कोई भी बनाएंगे तो सात्विक आहार बनाएंगे, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं। की तरह इसमें भी बायना निकलता है। जब हम पूजा करते हैं शाम को कैलेंडर के आगे हुई माता की जब पूजा करते हैं तो एक थाली में हम सासू माँ के लिए कुछ भी फ्रूट्स होते हैं या जो भी हम भोग लगाते हैं वो थोड़ा थोड़ा उसमें भी रखते हैं और कुछ भी फल ले सकते हैं। हमारे यहाँ सिंघाड़ा ज़रूर होता है, गन्ना भी होता है, मूली भी होती है। ये मौसम की नई फसल की सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, तो इन्हें रखना बहुत ज़रूरी होता है और शुभ माना जाता है। और साथ में आप कुछ भी सूट साड़ी वगैरह उनके लिए रख सकते हैं, दक्षिणा रखते हैं उसमें, और माँ को भी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है, तिल का है, देसी घी का है, जो आपको ठीक लगे वो जला सकते हैं। और कलश को माता को 7 टिक्की कुमकुम की लगाते हैं, हल्दी की भी लगाते हैं, ढेरी लगाते हैं, उसके ऊपर हम वो दीपक रखकर उसे जलाते हैं, क्योंकि कहते हैं दीपक जब भी जलाएं उसे एक स्थान देना ज़रूरी होता है। इस बार जो मुहूर्त निकल रहा है वो है 5:30 बजे से 7 बजे तक आप पूजा करें और उसी आप तारों को अर्घ दे सकते हैं। अगर दोनों में जल है तो एक जल आप तारों को अर्घ दे सकते हैं।
और दूसरा वैसे ही रखा रहता है दिवाली पर इसलिए क्योंकि उस वक्त उसे खोलते हैं और अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं और सभी लोग उससे अपने मुंह धोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं या और भी कुछ परेशानियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं। अर्घ देने के बाद आप अपने बच्चों को तिलक करें और उनको बोले कि आपके चरण स्पर्श करें, पैर छुएं, आप उन्हें बहुत आशीर्वाद दें। सासू माँ से अगर वो नहीं है तो उनके ही जो कोई आपके घर में बड़े बूढ़े हों, आपकी बुआ सास हों या कोई पंडितानी हो, आप उन्हें दे सकते हैं। कोई ना हो जिन्हें आप अपना बड़ा समझते हैं, कोई भी आप किसी को भी, किसी बड़ी बूढ़ी महिला को वो सामग्री आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद भोजन कर सकते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं। और मेरी ओही माता से ये प्रार्थना है कि हम सब के बाल गोपालों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उन्हें जीवन में बहुत सफलता दे, आयु बढ़ाएं, दीर्घायु दें, स्वस्थ दें, स्वास्थ्य दें अच्छा, और जीवन में बहुत आगे बढ़ाएं। कि सबसे अंत में, पूजा के अंत में आपको माँ से क्षमा ज़रूर मांगनी है, क्योंकि अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो अक्सर होता है, कमी रह ही जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा जय अहोई अष्टमी माता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी अहोई अष्टमी सभी को।